औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बहन भाई कैसी हैं मेरे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सबको घरों में खैर व बरकत करे। आज मैं एक अहम मसला आप लोगों के रूबरू पेश कर रही हूँ। बेऔलाद हज़रात के लिए एक बहुत ही नायाब और बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा, जिसे करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना देगा। और आप लोगों को उसके लिए ये है कि यार वजीफ़ा पूरे आपने दिल से करना है, क्योंकि पूरे दिल से और ध्यान से करेंगे तो तभी आपको इंशाअल्लाह आपकी मुराद मिलेगी, इसमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। वजीफ़े में ये होता है कि आपने नमाज की 5 वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखना होता है। जो आपको वजीफ़ा बता रही हूँ इसमें से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल ना किया करें, बेमेहरबानी होगी आपकी। और गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके गलत नतीजे निकलेंगे, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, मुझे मत कहिएगा। फिर आप लोग अच्छा करेंगे, अच्छा इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला फल देगा। वजीफ़े के लिए जैसे मैं कहती हूँ, मेरी आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ हर वक्त बावज़ू रहा करें। बावज़ू रहने के बहुत फ़ायदे हैं। जब आप हर वक्त बावज़ू रहेंगे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ साथ अपने मुँह पे दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद, कोई भी छोटा दरूद जो आपको सही लगता है वो आप पढ़ेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपको ज़हनी तनाव भी ख़त्म होगा, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा जो कहीं भी नहीं और कोई भी काम करके आपको नहीं मिलेगा। वजीफ़े के लिए यही वजीफ़े के लिए नहीं, और भी सब वज़ाइफ के लिए आपको नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। और नमाज तो वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है, तो कोशिश किया करें कि आप नमाज पढ़ा करें। वजीफ़े के लिए आप करें कि 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो वजीफ़ा करने का कुछ असर नहीं होगा आपको। ये मैं आपको बात तो अभी बता रही हूँ। अगर कोई शख्स औलाद से महरूम है तो वो क्या करे कि अव्वल व आखिर दूसरी पढ़े, उसके बाद सूरह अल कौसर को बावज़ू 500 बार रोज़ाना पढ़ा करे। यही बात आ गई ना, जो मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा बावज़ू रहा करें। तो इसमें भी वही बात है कि आपने वज़ू, जैसे आप देखें कि आपका वज़ू टूट गया है या टूटने आपको महसूस हो रहा है कि आपका वज़ू नहीं है, तो फ़ौरन से पहले वज़ू कर लें। आप सूरत अल कौसर को बावज़ू 500 बार रोज़ाना पढ़ा करें और पाबंदी के साथ ये अमल मुकम्मल 3 माह तक करना है आपने। ठीक है, आप लोगों को एक बार और बताता हूँ। सूरत अल कौसर का वजीफ़ा, सूरत अल कौसर को बावज़ू 500 बार रोज़ाना पढ़ना है और पाबंदी के साथ ये अमल आपने 3 माह तक मुकम्मल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप साहबे औलाद हो जाएंगे। अगर 1000 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ा करें, इस नियत से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो नसीब हो, तो इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत फैज़ बशारत से भी कामयाब होंगे। इतनी बरकत है माशाल्लाह से। जब आप देखें वज़ू करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ लें पहले, उसके बाद आप सूरत अल कौसर पढ़ते रहें। सूरत अल कौसर पढ़ने के बाद आप ऐसे करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। ऐसा करेंगे ना तो अगर आप करेंगे साहब औलाद भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होगी। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। जब बारिश हो रही हो, नज़ूल बाराने रहमत के वक्त भी अगर 100 बार आप पढ़ेंगे और तो उस वक्त भी जो दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। अगर किसी दुश्मन ने आपके घर में जादू भी कर दिया हो, दफन कर दिया हो, तो इस सूरत का विर्द करने से वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा, दफन करने की जगह मालूम हो जाएगी और जादू का असर दूर हो जाएगा। वजीफ़ा या अमल जो भी मैंने आपको बताया है, ये पूरे यकीन से आपने करना है। शक अमल को ज़ाया कर देता है, ये आप अब याद रखिएगा। यकीन होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए आपका। शक करेंगे तो फिर ये आप वजीफ़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा, सारा अमल आपका ज़ाया हो जाएगा। पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ना है।
और दुआ पूरे दिल और खुशू व खदू से मांगे, दिल से दुआ मांगे। मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी दिल से मांगी हुई दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, हराम ग़ज़ा अमल के असर को ख़त्म कर देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेंगे। इन अफराद के वज़ाइफ और अमल बेअसर रहते हैं जो नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते। ठीक है, हराम कामों से बचें। हराम कामों से रूहानियत को नुकसान पहुँचता है, तब अमल असर नहीं करता। अल्फाज की तस्हीह का एहतमाम करें, अल्फाज गलत पढ़ने से मानी बदल जाते हैं। सफाई और पाकीज़गी का भी एहतमाम करें। जो आज वजीफ़ा बताया मैं, अल्लाह ताला आप सब इस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे और अल्लाह ताला हर बे औलाद को नेक सालिहा औलाद दे और अल्लाह ताला उन बच्चों की अल्लाह ताला अपने माँ बाप को खुशियाँ देखना नसीब करे। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन और बाबरकत रात के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमें 5 वक्त का नमाजी परहेज़ी बना दे। जो गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट पे मेरी आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करें, इससे आपको भी सवाब में फ़ायदा होगा और दूसरों को जब आप शेयर करेंगी तो उनकी मुश्किलें भी हल होंगी। तो ये सदका जारिया है जो आप करेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।